बाद आप सभी का स्वागत है। और मूलांक अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की बातों से आपको लग सकता है डर, क्या वजह हो सकती है आपकी घबराहट की, किस तरह का वहम आप अक्सर पाल लेते हैं, और मूलांक अनुसार बता रहे हैं उसका निजात भी। जी हाँ, खुराना जी इस वक्त हमारे साथ हैं, देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट खुराना जी आपको दे रहे हैं बेहद ही खास उपाय आपके डर, घबराहट और वहम से बचने के लिए। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बात बढ़ाएंगे और बात करेंगे अगली राशि के बारे में, यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। आज आपको अपने भाईजान और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ सेहत का आज ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य आपका साथ देगा 44%। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल चर्चा करेंगे यहाँ पे मूलांक 7 की खुराना जी, तो किस तरह का डर ये लोग पाल लेते हैं और किस तरह से दूर करने के उपाय भी ये कर सकते हैं। जी, जिन लोगों का मूलांक 7 है, आप जन्मे 7 तारीख को, आप जन्मे 16 को, या आप जन्मे हैं 25 तारीख को, कोई भी महीना कोई भी वर्ष क्यों ना हो, आपकी घबराहट का कारण सबसे बड़ा तब होता है जब आप किसी का जन्मदिन में बधाई देने भूल जाते हो। वो क्या कहेगा, मासी क्या कहेगी, भाई क्या कहेगा, बहन क्या कहेगी। इसके साथ या एनिवर्सरी भूल जाती हो, या अचानक आप दवाई लेना भूल गए तो आपको घबराहट शुरू हो जाती है। तो आप कई बार घबराहट में आपके साथ कुछ समस्या हो जाती है। लेकिन एक बात और है, दूसरा आपकी जिंदगी का वो वहम, वो भ्रम क्या है, आपको यह लगता है कि मुझे ये व्यक्ति सामने वाला कहीं धोखा न दे जाए, ये सामने वाला व्यक्ति मेरा नुकसान न कर जाए। आपको उस पर भी यकीन नहीं आता, अपने महबूब पर भी, अपनी महबूबा पर भी। और कई बार आपको जो धोखे का योग बनता है, आप उसको लेकर आप कभी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि ये बंदा तो मेरा पैसा ले भागेगा। उसमें क्या होता है, यही एक हम जो अपने प्रोग्राम में बता रहे हैं, आपकी घबराहट, आपका वहम बनता है आपके लिए पतन का कारण। आप दुनिया में उस दौड़ में नहीं चल सकते जिसमें आपको चलना चाहिए। घबराइए नहीं, उपाय हम आपको बता रहे हैं। मूलांक 7 वालों का उपाय क्या है, एक सुराख कर लीजिए एक तांबे के सिक्के में, उसमें 7 रंग का धागा पिरोकर उसको आप गले में हमेशा डाल के रखिए, फिर आपको बिल्कुल धोखे का योग नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल इंतजार कीजिएगा शुभ पहर का। किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर साझेदारी में कोई बिजनेस करना चाहते हैं और इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं नुकसान न उठाना पड़ जाए, तो बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, शुभ पहर में देने वाले हैं बेहद ही खास उपाय आपको। अभी हमारे साथ मुंबई से एक कॉलर जुड़ गई है, कमलेश जी हैं इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका कमलेश जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। हाँ पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1988 और टाइम है रात के 12 और 12:30 के बीच में जी, और जन्म स्थान है जींद हरियाणा जी। पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती और उसकी शादी होगी तो वैवाहिक जीवन कैसा होगा। जी, पहली बात तो है कि इनका अपना मूलांक 8 है जो शनि का कारक है। इनकी राशि सिंह है जो सूर्य का कारक है। शनि और सूर्य आपस में मित्र नहीं है, इसमें विलंब का कारण बनता है। लेकिन भाग्य अंक 6 होने के कारण 6 और 8 यानी सूर्य और शुक्र आपस में मित्र हैं, इसलिए विवाह के बंधन के बाद कोई समस्या नजर नहीं आती। समय कब है, इनकी शादी का योग बनता है 26 से लेकर 28 के बीच में। एक आप इनको लोहे का छल्ला इसकी मिडिल फिंगर में धारण करवा दीजिए। शनिवार को उड़द की दाल नहीं खानी और शनिवार को काला कपड़ा धारण नहीं करना और शनिवार को शादी की बात नहीं करनी, बाकी सब श्रेष्ठ है। गॉड ब्लेस यू। तो आगे बिल्कुल चर्चा होने जाएगी। मूलांक हम 8 के बारे में बात करेंगे, 9 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ मेल्स भी हमारे पास आई हुई है खुराना जी, और मेल है हमारे पास पानीपत से में भेजी है, सैवी है उन्होंने भेजी है। डेट ऑफ बर्थ बताती है 9 मार्च 1986, 4:15 बजे का इनका जन्म है और अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी परेशान है। ससुराल गई, वहां पे वो उनको धोखे मिले अपनी ससुराल वालों से, घर बैठी हुई हैं, तो चाहती हैं कि कब तक वो ससुराल चली जाएंगी या फिर उन्हें डाइवोर्स लेना चाहिए। बिल्कुल जी, आपका अपना इस कुंडली में राज भंग दोष है, इसके साथ गुरु चंडाल दोष है, ये आपकी कुंडली कहती है। लेकिन मूलांक अनुसार क्या है, अब देखिए इनका मूलांक आपका 9 बनता है, भाग्य अंक भी 9 बनता है, तो जब 99 आएगा तो ये समस्या आपकी तमाम उम्र रहनी है। यहां पर आपके टिकने के या यहां पर शादी चलने के आसार कम नजर आते हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सेपरेशन होगी, अगर आपके पति देव का मूलांक 8 है या उनका मूलांक 4 है, फिर आपकी बात नहीं बनी। अगर कोई और मूलांक है तो फिर आपको राय देते हैं फेरे दोबारा करवा लीजिए। इसके साथ 40 दिन लगातार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तुम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांता कांतम सुदलधाम। मंगलवार को लाल वस्त्र धारण नहीं करना। गॉड ब्लेस यू।
और थोड़ी देर में हम देने वाले हैं शुभ पहर में बेहद ही खास उपाय। आपको इंतजार कीजिएगा शुभ पहर का। फिलहाल चर्चा करेंगे अपनी अगली राशि के बारे में, यानी कि धनु राशि के बारे में। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन काफी आपके लिए बेहतर है। इसके साथ लंबी यात्रा करेंगे, आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी है। भाग्य बहुत ही कमाल का है, 78% आज भाग्य आपका साथ देगा। गॉड ब्लेस यू। और खुरान जी बिल्कुल हम पहुंच गए हैं मूलांक 8 पे। तो मूलांक 8 वालों के लिए बताएंगे आपके कौन सा उनको डर रहता है अक्सर और कैसे वो बच सकते हैं अपने डर से। बिल्कुल जी, जिनका मूलांक 8 है, आप जन्मे 8 तारीख को, आप जन्मे 17 तारीख को, आप जन्मे 26 तारीख को। शनि का कारक है ये। आपके घबराहट का कारण, भरम बाद में बताऊंगा, आपकी घबराहट का कारण, अगर आप घर अपना पर्स भूल गए, अगर पर्स गुम हो गया तो समस्या है। आपकी आरसी गुम हो गई तो समस्या है। आपका पासपोर्ट गुम हो गया तो समस्या है। जब भी आपकी कोई चीज गुम हो जाती है तो आपको एकदम घबराहट होती है कि अब क्या होगा। दूसरा, तमाम उम्र का वहम आपके दिमाग में क्या होगा वो ये है, वो एक है कि आपको अपने पे भरोसा बहुत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और ये भरोसा आपको ले बैठेगा। इस वहम को दूर कीजिए। कभी अपने जिरेबा में झांक कर देखिए। कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्पीड गाड़ी है, आप बगैर किसी के बुलाए वहां चले जाते हैं, या आपको इतना कॉन्फिडेंस किस जाते हैं कि आप झूठ बोल सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपको ले बैठेगा। तमाम उम्र आपको कभी कभी जेल यात्रा भी हो सकती है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। कई बार आप अपनी प्रतिभा नहीं होती, आपको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूं, आई कैन क्रॉस द रोड, मैं जहाज भी चला दूंगा, मैं ये भी चला दूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस को दूर कीजिए, ये आपका भ्रम है, इसको निकालिए। इसको निकालने का उपचार क्या है वो नोट कीजिए। काली डोरी लेकर उसके ऊपर 17 गांठें लगाइए। 17 गांठें लगाकर आप उसको गले में धारण कीजिए। फिर आपका भ्रम ऐसा नहीं रहेगा। अब वही काम करेंगे जो आप कर सकते हैं। फिर आपका पतन का कारण कोई नहीं बनेगा। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, शुभ पहर में होने वाला है आपके लिए बेहद ही खास उपाय बहुत जल्द। अभी फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से कॉलर जुड़ गई हैं, सुदीप जी हैं इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका सुदीप जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1987। नाम? नाम उनका अनमोल है, अनमोल सिंह जी। सवाल पूछिए। हाँ, इनका टाइम है 12:32 दोपहर को, और लुधियाना पंजाब में। जी। हाँ सर, इनका मेरे को इनके फ्यूचर के बारे में पूछना था और थोड़ा शादी के बारे में पूछना था। जी। अनमोल का अपना मूलांक 6 है, जो शुक्र का कारक है। वो भी कॉम्बिनेशन 2 और 4, चंद्र और राहु का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। प्यारा ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनकी अपनी राशि जो है, ये 12वां मंथ है, इनकी अपनी मकर राशि बनती है जिसका स्वामी शनि है। शनि और शुक्र आपस में मित्र है। तो इसमें क्या है कि इनकी जो करियर का टर्निंग पॉइंट आ रहा है, 40 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर इनका टर्निंग पॉइंट आ सकता है। आप इस समय को कैश कीजिए, इस समय को जाने मत दीजिए अपने हाथ से, क्योंकि अगर ये समय चला गया तो करियर के लिए इनका अगले 6 महीने तक उसके बाद योग नहीं बनेगा। अब फिलहाल अप टू 27 फरवरी तक बड़ा अच्छा योग है। दूसरी बात, जो शादी की बात आप कर रहे हैं, शादी में विलंब है, लेकिन बड़ी अच्छी लड़की आपके घर में आएगी, आपकी सेवा करेगी और आपके कुल का, वंश का नाम ऊंचा करेगी। एक उपाय कीजिए, अपने बेटे को बोलिए कि सिरोपे लेने हैं केसरी रंग के 21, एक सिरोपा यदि रुमाला साहब गुरुद्वारा साहब में देते रहिए, और प्रातः उठकर सुखमनी साहब का पाठ करें। गॉड ब्लेस यू। तो करने जा रहे हैं किसी साझेदारी में बिजनेस आप, या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और डर भी कहीं ना कहीं सता रहा है कि नुकसान होगा या फायदा होगा। बिल्कुल हम देने वाले हैं खास उपाय। आइए वो क्या खास उपाय है आज का, दिखाते हैं आपको शुभ पहर में। आज का शुभ पहर अब आपको बताने वाले हैं, लेकिन उस शुभ पहर के अंदर में अगर आप कोई प्रॉपर्टी को डील करना चाहते हैं,
आप पार्टनरशिप को डील करना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई डील है जिसके ऊपर आपके हस्ताक्षर की जरूरत है, तो समय नोट कीजिए। शुभ पैर का समय वो है आपका 4:35 से लेके 6:40 तक। ये शुभ पैर वो है जब आपका खुदा, आपका अल्लाह, आपका परमात्मा, आपका परवरदिगार आपके साथ है। मगर एक काम आपको करना होगा, हम आपको गारंटी देते हैं इस शुभ पैर में आपको कोई समस्या नहीं होगी, मगर साइन करने के बाद, डील करने के बाद उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करने के लिए धर्म स्थान पर जाकर माता जरूर टेकिएगा, फिर आप बिल्कुल अपनी समस्या का समाधान होगा। गॉड ब्लेस यू। और चलिए बिल्कुल इंतजार कीजिएगा भाग्य का पिटारे का। अगर आपके घर में परेशानी ही परेशानी पनपती जा रही है और सुख शांति बिल्कुल दूर भाग गई है, देने वाले हैं बेहद खास उपाय, भाग्य के पिटारे का इंतजार कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर रुकने वाले हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको झलक दिखलाते हैं कि आज शाम ठीक 4:27 कर मेरा वास्तु मेरा भाग्य में क्या होने जा रहा है आपके लिए खास। देखिए आप झलक, हम फौरन लौटते छोटे से ब्रेक के बाद।